इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टराइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास चार तरह के क्वेश्चन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। मैं लिख रहा हूं, आप एक बार उसमें डिफरेंशिएट करके देखो कि क्या है, कहां डिफरेंस है। दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स, यहां प्लस था यहां माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर अब यहां माइनस आ गया, अब यहां माइनस। देखो ध्यान से देखना, सॉरी, हमें ये देखना है बेसिकली साइन, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें साइन का। नॉर्मली क्या होता है फैक्टराइजेशन करने के लिए आप क्या करते हो, एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करते हो, ये आ गया 6x। अब इसके जो फैक्टर बनाने हैं वो ऐसे बनाने हैं, जो प्लस करे तो 5x आए और मल्टीप्लाई करे तो 6x आए। 2x प्लस 3x 5x हो गया, और 2x को 3x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका 6x। इसका मतलब 3x और 2x फैक्टर बनते हैं। बट क्या सभी में 3x 2x फैक्टर बन जाएंगे? नो, डिपेंड करता है कैसे देखना है। बड़ा ही आराम से शांत दिमाग से 5 मिनट में समझ लो, लाइफ टाइम क्लियर रहेगा। देखो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपने देखना है कांस्टेंट का साइन। कांस्टेंट क्या है इसमें, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, इसका साइन देखना चारों में। अगर आपका कांस्टेंट का साइन प्लस है, क्या है प्लस, अगर प्लस है तो बोथ फैक्टर क्या होंगे, सेम साइन। और अगर आपका कांस्टेंट का साइन माइनस है, कांस्टेंट साइन क्या है माइनस, तो आपके जो फैक्टर होंगे वो होंगे डिफरेंट साइन, दोनों अलग अलग साइन होंगे। केयरफुली करना है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस एक्स। एक बार दोनों प्लस वाले करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस। देखो दोनों में लास्ट में क्या है, प्लस का साइन है, तो क्या अप्लाई होगा, दोनों फैक्टर सेम साइन के होंगे। बट कौन से साइन होंगे उनके, अब जो फैक्टर बनने हैं सेम साइन के बनने हैं, क्योंकि लास्ट में क्या है, कांस्टेंट क्या हमारा प्लस है, तो दोनों फैक्टर सेम, जो ये है वही का वही है। लास्ट में क्या है प्लस है, तो दोनों फैक्टर सेम साइन, बट कौन सा, जो ये साइन, जिसका साइन ये है वही का वही दोनों साइन है, बस सिंपल। क्या समझा आपने, लास्ट में अगर कांस्टेंट है जो वो प्लस का है, अगर प्लस का है कांस्टेंट तो दोनों फैक्टर सेम, कौन से, जो ये साइन है। यहां पे देखो लास्ट में क्या है प्लस है, तो फैक्टर कौन से, जो ये साइन। तो अब अगर लास्ट में आपका प्लस ही है तो वो प्लस करने, क्योंकि अब दोनों साइन सेम हो गए, तो इसका मतलब दोनों साइन सेम है तो प्लस करने पे 5 आना चाहिए, तो 3x और 2x, इन दोनों में कॉमन लो, x कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों से डिवाइड हो जाए, जो दोनों से डिवाइड हो जाए। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2, क्योंकि दोनों से 2 से डिवाइड हो रहा है, 2x को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो 2 कॉमन है।
और जब भी आप कॉमन लोगे तो ये जो अंदर जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। अगर वो वैल्यू सेम नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या है, या तो आपने कॉमन ठीक नहीं लिया है या फिर आपने फैक्टर ठीक नहीं किए। आपको अपनी गलती का वहीं पर पता लग जाएगा। एक्स प्लस 3 एक्स प्लस, अब एक बार यहां आ जाता हूं, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। लास्ट में क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का साइन क्या है प्लस, प्लस होगा तो दोनों फैक्टर सेम साइन, सेम साइन लगा दिए, ये वाला साइन लगाना है, ये ध्यान रखना। अब दोनों साइन सेम है तो इसका मतलब प्लस करने पे 5 आना चाहिए। 3x 2x, इन दोनों में कॉमन x कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, -2 लेना है क्योंकि ये माइनस साथ में ही आ रहा है। अब जब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, x प्लस का हो गया और 6 क्या हो गया, डिवाइड करने के बाद -3 हो गया। अब देखो सेम भी आना चाहिए, बिल्कुल सेम आ रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चलो ये तो थोड़ा इजी है, थोड़ा सा ट्विस्ट है माइनस वाले। अगर आपका कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस है, क्या है माइनस, ये क्या है माइनस है, नॉर्मल पहले हम लिख लेते हैं। माइनस है तो साइन फैक्टर कैसे बनेंगे आपके, डिफरेंट साइन। दोनों फैक्टर के साइन क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अब ये पहला तो प्लस का है ही है, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का, पहला यही लेते हमेशा। अब यहां भी देख लो, लास्ट में क्या है माइनस, तो दोनों फैक्टर क्या होंगे आपके, डिफरेंट, अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग। अब पहला तो यही रहेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, चेंज कर देना आप, बस जितना ही ध्यान रखोगे सम ठीक रहेगा। और ये फैक्टराइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 8th में नहीं है, 9th में नहीं है, 10th में नहीं है, 8th से लेके स्टार्ट होता है ये, और आपका आगे +1 +2 हर जगह रहेगा, किसी भी क्वेश्चन में आ जाता है अचानक से। अब देखो दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है, इसका मतलब प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए, आपका 5 आना चाहिए। यहां पर दोनों सेम थे तो मैंने कहा था प्लस करने पर 5 आना चाहिए, अब क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो 6 और 1, देखो स्टेटमेंट बिल्कुल दिखने में सेम थी बट फैक्टर बिल्कुल अलग बने। दोनों में कॉमन क्या है x, इन दोनों में कॉमन क्या है -1, अंदर के साइन चेंज, क्योंकि -1 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, सेम आ गया, x + 6 x माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, और बहुत आसान है मेरे हिसाब से। जब आप इसको ध्यान रखोगे तो आपको इतना इजी लगेगा, सुपर इजी लगेगा। अच्छा वापिस माइंड को रिलैक्स करो और ध्यान से बताओ मुझे, लास्ट में क्या था माइनस, तो साइन डिफरेंट हो गए। अब प्लस माइनस है तो इसका मतलब प्लस माइनस करने पर ही 5 आना चाहिए। 6 और 1, दोनों में कॉमन क्या है x, इन दोनों में कॉमन क्या है +1 लेना है, ये प्लस का साइन यही रहेगा। अब अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, दोनों में कॉमन x -6 और ये x +1, क्लियर, सिंपल है। हमने बस इसको ध्यान रखना है, कांस्टेंट का साइन प्लस है तो बोथ फैक्टर सेम साइन, कांस्टेंट का साइन माइनस है तो बोथ फैक्टर डिफरेंट, इतना ही।